हेलो बच्चों, आज हम सभी करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये सबसे कठिन टॉपिक है। ऐसा कहा है बच्चों ने मुझसे कि सबसे कठिन टॉपिक विभिन्न रिपोर्ट व सूचकांक 2023 और 24 जिसे हम याद करेंगे ट्रिक के द्वारा और बहुत शानदार ट्रिक के द्वारा याद करेंगे हम। बस आप लोग देखते रहना, आपको पूरा 100% याद होगा। ध्यान रखना 100% पूरा याद होगा, बस आप देखते रहना। समझे नहीं समझे? यहाँ पर लिखा है रिपोर्ट या सूचकांक, यहाँ पर लिखा है जारीकर्ता संगठन, जो आपकी संगठन है कौन ने जारी किया है वो जारीकर्ता। यहाँ लिखा है शीर्ष, यहाँ पर शीर्ष देश है। शीर्ष मतलब यहाँ पर ध्यान रखना जो सबसे प्रथम सेकंड थर्ड कौन से नंबर पे आता है, तो यहाँ पर ये शीर्ष देश है। और ये भारत की रैंक, उसमें ये जो कॉलम है ये भारत की रैंक कौन सी है और ये आपके शीर्ष देश कौन से दुनिया में, और ये जारीकर्ता कंपनी या संगठन कौन सी है, और ये रिपोर्ट सूचकांक कौन सी। अब हम आज वीडियो को बड़े ध्यान से शुभारंभ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विश्व खुशहाली इंडेक्स। देखो यहाँ पर खुशहाली, ध्यान रखना आपके घर में खुशहाली कब आती है? जब आप सतत विकास करोगे, सतत पढ़ाई करोगे, तब आपकी नौकरी लगेगी और जब आपकी खुशहाली आएगी। ध्यान रखना यहाँ पर लिखा है विश्व खुशहाली और सतत प्रयास करना, सतत विकास करना। सतत मतलब रेगुलर, लगातार पढ़ते रहना, जब आपको खुशहाली आएगी और फिर आपके फैन बनेंगे। देखो फिनलैंड है, यहाँ पर फैन कर दिया मैंने, फिर आपकी दुनिया में बहुत ज्यादा फैन बन जाएंगे, इस धरती पर बहुत ज्यादा फैन बन जाएंगे। ध्यान रखना ये लैंड फॉर धरती होती है, इस धरती पे बहुत ज्यादा दोस्त बन जाएंगे आपके, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी खुशहाली आएगी, अपना भी टाइम आएगा, आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना खुशहाली इंडेक्स, सतत विकास, ये फैन मैंने कर दी, फैन मतलब दोस्त बन जाएंगे आपके। और इसमें ध्यान रखना भारत की जो रैंक है 126वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 126वीं रैंक। यदि हम देखें भारत में 126 फैन बन जाएंगे आपके। फैन कितने बनेंगे भारत में? 126 फैन बनेंगे। कितने फैन बनेंगे? 126 फैन बनेंगे। अब यहाँ पर यदि हम बातें करें मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, देखो मानव विकास, अब यहाँ पर लिखा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यहाँ पर देखो मानव जो है संयुक्त होकर रहना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र है हमारा, समझ गए। भारत ऐसा है सारे धर्मों को साथ में लेकर चलता है, सारी जातियों को साथ में लेकर चलता है, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र है। और यहाँ पर देखो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आपको पता सपनों का देश है यहाँ पर। और 108 ध्यान रखना, कौन सा नंबर है यहाँ पर भारत का? 108वां नंबर। समझे समझी? अब यहाँ पर देखो विश्व प्रेस, प्रेस मतलब आपको पता है रिपोर्ट होता है। यहाँ पर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? रिपोर्ट। देखो यहाँ पर याद कराने के लिए मैं बताता हूँ, आप थोड़ी सी कहानी मैंने बताई है। यह बॉर्डर्स मतलब आपको पता है देश की सीमा होती है, उससे हम बॉर्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे बॉर्डर्स कहते हैं। और बॉर्डर्स पे आर्मी बीएसएफ वाले लगे होते हैं, तो वो यहाँ पर रिपोर्टर्स को कहते हैं, प्रेस वाले कहते हैं भैया रिपोर्ट देखना। तो यहाँ पर देखो कुछ लोग बोलते क्वेश्चन ना बे भैया, ना बे इधर की रिपोर्ट नहीं बताना है आपको, बॉर्डर की रिपोर्ट नहीं बताना है, ध्यान रखना। वो बोलता ना बे। अब देखो यदि आपको बताना भी है बॉर्डर की रिपोर्ट, तो एक ही टाइम है रिपोर्ट बताने का, वो है 5 बजे, बाकी के 9 बजे, 9-4 नहीं, एक ही टाइम है रिपोर्ट बताने का और वो है 5 बजे का। इसके बाद रिपोर्ट नहीं बताना है, नहीं बताना फिर क्या है 9। तो यहाँ पर देखो एक ही टाइम है 5 बजे का रिपोर्ट बताने का, इसके बाद की रिपोर्ट नहीं बताना है। समझे नहीं समझे? इसके बाद की रिपोर्ट नहीं बताना है।
तो देखो यहाँ पर रिपोर्ट मतलब प्रेस वाले गए थे बॉर्डर की रिपोर्ट लेने के, तो बॉर्डर वाले ने बोला कि भैया ना पे इधर की रिपोर्ट नहीं बताना है आपको, समझे नहीं समझे, बॉर्डर का डिसो। यहाँ पर एक ही टाइम है रिपोर्ट बताने को 5 बजे, अन्यथा 9 बजे, उन्होंने मना कर दिया, ये याद कराने के लिए। अब देखो यहाँ पर ये वैश्विक शांति लिखा है, क्या लिखा है, वैश्विक शांति। अब यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, देखो इकोनॉमिक्स यदि मैं मिक्स कर दूं यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर मिक्स कर दें, क्या करते हैं हम मिक्स कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा एंड पीस, क्या लिखा है, पीस। देखो हमें शांति कब मिलेगी, जब हम ऐसे इंस्टीट्यूट जाएंगे जहां पर पढ़ने के लिए मिक्स में सारे सब्जेक्ट मिल जाए, सारे विषय मिल जाए मिक्स में, और ध्यान रखना एंड और उसे वहां पर पीस भी मिल जाए। पीस का मतलब ऐसे पीस मिल जाए जो हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे कंटेंट है, ध्यान रखना ऐसे कंटेंट मिल जाए, पीस मतलब पुस्तक मिल जाए, कॉपी मिल जाए, उससे हम याद कर सकते हैं। देखो जिससे हम यहाँ पर हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, हमारी थाई कोई नहीं पकड़ सकता हमारी नौकरी लगने से। और यहाँ पर देखो 1 यहाँ पर 6 लिखा है, देखो यहाँ पर देखो ऐसा भी याद कर सकते, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें शांति कब मिलती, जब वो पीस खाते हैं। यहाँ पर लिखा है पीस, आपने लेग पीस जो भी है ध्यान रखना, याद करा रहा हूं, यहाँ पर पीस से, और पीस इस धरती पे खाने वाले बहुत लोग हैं, तो एक एक करके 6 पीस खा जा रहे हैं भारत में कितने पीस खा जा रहे हैं, एक एक करके 6 पीस को खा जाते हैं वो लोग। अब देखो यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ से याद करना, ठीक, यहाँ पर कॉमिक्स तक हो गया हमारा, इससे आगे हमें चलना है। अब देखो इससे आगे की क्लास पूरा याद होगा, बस देखते जाना। यहाँ लिखा चाहिए होगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यहाँ पर लिखा है पर्यावरण, बेटा कहाँ, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यहाँ 2024। अब देखो यहाँ पर एक बार देखना पूरा आ रहा है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। अब यहाँ पर देखो किसी ने बोला है कि ये लो भैया, ये लो, अपन ने बोला ये लो भैया, हमारे यहाँ पर पर्यावरण का प्रदर्शन हो रहा, वो भी कहाँ पर, यूनिवर्सिटी में, मतलब कॉलेज में पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है। तो कोई बच्चे बोला ये लो भैया पर्यावरण पढ़ा रहे हैं मैं कॉलेज में, समझे, और वो कॉलेज है अमेरिका, कहाँ की है, अमेरिका। और देखो यहाँ लिखा है एस्टोनिया, इसको मैं थोड़ा सा बिगाड़ दूं, ये लिखा है एस्ट्रा, क्या लिखूं मैं, एस्ट्रा। तो वहां की अमेरिका की जो कॉलेज है वहां पर एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, एक्स्ट्रा। और देखो भारत में कितना नंबर है, 176 नंबर, एक साथ 6 घंटे की क्लास, वो एक्स्ट्रा क्लास हो गई, क्या हो गई, एक्स्ट्रा फॉर एस्ट्रोनिया। फर्स्ट में देखें तो कौन सा देश है, एस्ट्रोनिया देश। यदि हम देखें दुनिया में फर्स्ट देश कौन सा है, तो एस्ट्रोनिया है। और यहाँ पर हम देखें कि भाई साहब एस्ट्रोनिया 176 नंबर पे हमारे भारत का नंबर आता है। इसके बाद यहाँ जब आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, क्या आ जाए हम, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, यदि इसको हम याद करें यहाँ पर देखो, आर्थिक मतलब आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, कोई गरीब इंसान है, तो देखो आर्थिक, यहाँ पर लिखा आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से उसको स्वतंत्रता नहीं है कि वो फ्रिज लगवाएगा, फ्रीजर लगवाए, फ्रीजर क्या लगवाए, फ्रीजर। अब भाई वो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है तो फ्रीजर कहाँ से लगवा सकता, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फ्रीजर, क्या कर दिया, फ्रीजर। फ्रीजर कहाँ से लगवाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है बेटा, समझे। हांगकांग, अब यहाँ पर देखो ये लिखा है
हक काम, भाई उसका हक नहीं है। कहाँ गया उसका हक, अभी पता नहीं है उसको। हक नहीं है कि वो फ्रीजर लगवाए यहाँ पर आपके लिए या उसके घर में। अब यहाँ पर देखो ये 84 नंबर, क्या है 84 नंबर। अब फ्रीजर आ रहा होगा मान लो 8400 रुपए का, उसके पास नहीं होंगे फ्रीजर लाने के लिए पैसे नहीं होंगे। अब यहाँ लिखा है जलवायु प्रदर्शन, क्या लिखा है जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025। ये 25 गलत है, यहाँ पर 24 है, ध्यान रखना 2024। जर्मन वॉच, कौन सी वॉच लिखी है ये जर्मन वॉच, ध्यान रखना कौन सी लिखी है ये जर्मन वॉच। अब हम बात करें यहाँ पर देखो जलवायु, देखो जल जैसे हम किसान लोग हैं, मान मैं याद कराता हूँ, जैसे हम किसान लोग हैं, ये हमारा खेत है और हमें खेत में बोर कराना है, ध्यान दें, तो हम जल को जांच करने वाले लेके आते हैं। पर यहाँ पर डेनमार्क देश में या जर्मनी देश में एक वॉच पहनाई जाती है, घड़ी, जिसमें वो खेत में घूमता बताए तो भैया यहाँ पर जल है, यहाँ पर आप ट्यूबवेल करवाओ, अच्छा पानी आएगा। और यहाँ पर अपन मार्क कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मार्क कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अपन मार्क कर लेते हैं परों से कि भैया यहाँ पर आपकी वॉच बता रही है, वॉच ज्यादा तेजी से घूम रही है कि यहाँ पर पानी है, तो वो मार्क कर लेते हैं। और ध्यान रखना ट्यूबवेल को देगा यहाँ पर 10,000 रुपए एडवांस देने पड़ेंगे, 10,000 रुपए क्या देने पड़ेंगे एडवांस, या 10 रुपए का नारियल आपको एडवांस में फोड़ना पड़ेगा, उससे याद रहेगा। जल मतलब आपको पता है पानी, और किसान खेत में खुदवाता है यदि ट्यूबवेल, तो जर्मन वॉच मतलब घड़ी पहन के उसको चेक करवा रहा है, ध्यान रखना। और यहाँ पर मार्क डेनमार्क, ध्यान रखना, तो यहाँ पर मार्क कर रहे हो और 10 रुपए का नारियल पहले फोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। अब यहाँ लिखा है प्रबंध विकास संस्थान, क्या लिखा है प्रबंध। देखो यहाँ पर जिसके पास प्रतिस्पर्धा है, जिसके पास टैलेंट है, वो बंधन में नहीं रह सकता, बंध के नहीं रह सकता, वो विकास करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर देखो आप मार्क कर लो, इसको लिखित में मार्क कर लो, वो तहलका मचाएगा और इसका नंबर है 40वां नंबर। इसके बाद वैश्विक ऊर्जा संरक्षण, देखो यहाँ पर ऊर्जा आर्थिक मंच, आर्थिक मतलब कमजोर व्यक्ति के वर्ग के गरीब लोग मंच पे जाने की ऊर्जा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी जब वो व्यक्ति मंच पर पहुंच सकता है, तो ऊर्जा चाहिए, या मंच पर पहुंचने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, समझ गए। और देखो ऊर्जा मतलब शक्ति, और शक्ति सबसे ज्यादा कौन से देश के पास है अमेरिका के पास, 39वां नंबर है। कौन सा 40 है 39वां नंबर है यहाँ पर, इसका कौन सा नंबर है 39वां नंबर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक, क्या लिखा है राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक। यहाँ पर देखो वैश्विक मतलब वैश्य है यहाँ पर, और बेस होता है ग्लोबल में, किसमें होता है ग्लोबल में। और यहाँ पर देखो बल किसके पास है अमेरिका के पास, जब इंसान 2 रुपए कमाता है तो वो 4 रुपए कमाता है, समझिए, इसलिए अमेरिका के पास बल है। यहाँ पर ऐसे याद नहीं हो रहा, तो यहाँ पर देखो इसे बौद्धिक संपदा भी बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं बौद्धिक संपदा। संपदा मतलब पैसा, संपदा मतलब प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी वाले पॉलिसी कराते, क्या कराते हैं पॉलिसी कराते हैं। और प्रॉपर्टी पैसा किसके पास है अमीर लोगों के पास, अमेरिका के पास। किसी के पास 2 रुपया तो उसके पास 4 रुपया है, इतना पैसा है, ध्यान रखना खूब सारा पैसा है। यहाँ पर एक रह गया है एआई तत्परता। एआई मतलब तुम्हें पता है वर्तमान में एआई बहुत ज्यादा चल रहा है। एआई मतलब यहाँ पर देखो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जारीकर्ता कंपनी है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तत्परता अपन किसी से मुद्रा लेना हो, यहाँ पर देखो मैं ट्रिक बता दूं आपको याद है। यदि मान लो अपन को तत्परता किसी से मुद्रा लेनी हो,
तो मुद्रा अपन चट से ले लेते हैं, ध्यान रखना। समझ गए? समझ गए? कोई सींग वाला हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, अपन उससे जल्दी से पैसा ले लेते हैं। और यहाँ पर देखो 72वां नंबर है भारत का। कौन सा नंबर है? 72वां नंबर है। थैंक यू, धन्यवाद। इससे नेक्स्ट जो सीरीज है इसी की अभी आगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। थैंक यू।